नमस्कार, मैं हूं मुक्ता शर्मा त्रिपाठी और मैं हिंदी अध्यापिका हूं बटाला गुरदासपुर पंजाब से। मेरी आज की प्रस्तुति का विषय है, जो शीर्षक है उसका है वचन। जब हम नौकरी पर जाते हैं, इसकी पृष्ठभूमि बता रही हूं इस कविता की, कि जब हम कोई नौकरी व्यवसाय चुनते हैं तो उसके बारे में हम सोचते हैं कि इसका क्या फायदा होगा, क्या आगे जाके भविष्य में हम योजनाएं बहुत सारी बनाते हैं। जब एक सैनिक इस दायित्व को चुनता है, सेवा को चुनता है, इस कर्तव्य को चुनता है, प्रोफेशन नहीं है, जॉब नहीं है उसके लिए, ये सेवा है। और जब वो इस सेवा को चुनता है तो क्या वो भी ये सब सोचता है? और अगर सोचता है तो कैसे सोचता है? क्योंकि अगर वो ये सब सोचे सैनिक बनने के पहले कि मैं सैनिक बनूंगा, तो उसके परिणामों के बारे में सोचे तो क्या वो सैनिक बन पाएगा? परंतु फिर भी वो सैनिक बनता है। और वो कौन सी चीज होती है जो उसे सैनिक बनाती है और इस दायित्व को, सर्वोच्च दायित्व को निभाने की शक्ति देती है, जिसके कारण वो हमारे सम्मान के हकदार हैं। हम हमेशा रोम रोम से उनका धन्यवाद करते हैं। तो उन्हीं के लिए ये जो आज की मेरी कविता है वो उनको समर्पित है। तो शीर्षक है वचन। सुनिए। छोड़े जाते हैं ये धरा, घर तुम्हारा रहे भरा। सैनिक वचन देता है हमें कि चाहे मैं वीरगति को प्राप्त हो जाऊं, परंतु तुम्हारा घर हमेशा भरा रहे। किसका घर? भारत माता का घर। भारत माता के हर बच्चे का घर जो हमेशा भरा रहे। छोड़े जाते हैं ये धरा, घर तुम्हारा रहे भरा। अब कहते जब मैं वीरगति को प्राप्त हो जाऊंगा तो क्या होगा परिवार के बारे में? तो ये सैनिक भी सोच रहा है, हम भी सोच रहे हैं। तो ये तो कविता के अंत में आपको पता लगेगा कि कौन सोच रहा है। तो ध्यान से सुनते जाइए। कविता की पहली दो पंक्तियां क्या थी? छोड़े जाते हैं ये धरा, घर तुम्हारा रहे भरा। मेरे बच्चे आहें भरते हैं। जब एक सैनिक वीरगति को प्राप्त होता है तो क्या होता है? बच्चों पर क्या बीतती है? मेरे बच्चे आहें भरते हैं, रात को उठ उठ जगते हैं। मेरे बच्चे आहें भरते हैं, रात को उठ उठ जगते हैं। पल पल समझौता करेंगे जब, पल पल समझौता करेंगे जब। चाहे सुधना लेना जरा, छोड़े जाते हैं ये धरा, घर तुम्हारा रहे भरा। पत्नी की हुई दुनिया सूनी, पत्नी की हुई दुनिया सूनी। जीवन डगर भी हुई दूनी, संघर्ष अग्नि में जलती हुई की, संघर्ष अग्नि में जलती हुई की। चाहे सुधना लेना जरा, छोड़े जाते हैं ये धरा, घर तुम्हारा रहे भरा। एक सैनिक के बलिदान के बाद उसके परिवार पर, एक एक सदस्य पर क्या क्या बीतती है, उस सभी का हाल इस कविता में आप सुन रहे हैं। माँ मेरी, माँ का क्या हाल होगा? माँ मेरी जड़ हो जाएगी, माँ मेरी जड़ हो जाएगी, रोती रोती मुस्काएगी। माँ मेरी जड़ हो जाएगी, रोती रोती मुस्काएगी। पगली हो के बतियाएगी जब, पगली हो बतियाएगी जब। चाहे सुधना लेना जरा, छोड़े जाते हैं ये धरा, घर तुम्हारा रहे भरा। पिता के कंधे टूट गए, पिता के कंधे टूट गए, हंसी ठहाके रूठ गए। पिता के कंधे टूट गए, हंसी ठहाके रूठ गए। क्षितिज में जब ढूंढेगा जब, क्षितिज में कुछ ढूंढेगा जब, कि पिता क्षितिज में कुछ ढूंढेगा जब। चाहे सुधना लेना जरा, छोड़े जाते हैं ये धरा, घर तुम्हारा रहे भरा। सुनिए आगे, अंतिम बंद है ये। यही तुम्हारी सोच का सरमाया? सैनिक पूछ रहा है, क्या तुम भी यही सोच रहे हो कि एक सैनिक की वीरगति के बाद ये सब होता है? और क्या मैं भी यही सोचता हूं? तो यही तुम्हारी सोच का सरमाया, मैं कभी सच्चाई से ना घबराया। यही तुम्हारी सोच का सरमाया, मैं कभी सच्चाई से ना घबराया। इस चिंता में ना समय बीता, इस चिंता में ना समय बीता। गर्व से रहा सदा मैं जीता, इस चिंता में ना समय बीता। गर्व से रहा सदा मैं जीता। चाहते हो जो कुछ करना, कि मेरे परिवार के लिए वीरगति के बाद, मेरी वीरगति के बाद मेरे परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो तो क्या करो तुम। इस चिंता में ना समय बीता, गर्व से सदा मैं रहा जीता। चाहते हो जो कुछ करना, चाहते हो जो कुछ करना,
तो सुध लेते बस रहना जरा, तो सुध बस लेते रहना जरा, तिरंगा ऊंचा रहे सदा, तिरंगा ऊंचा रहे सदा। धन्यवाद। जय हिंद।